बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर में बेहतरीन किस्म के लच्छेदार पराठे बनाने की रेसिपी। देखें कितने खूबसूरत लच्छे इसके बन रहे हैं, किस तरह इसकी लच्छे हमने बनाने हैं, क्या इसकी असल रेसिपी वो आज शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ पराठों को सेव किस तरह करना है, फ्रीज़ कैसे करना है, वो हम आपको पूरी रेसिपी में सारी चीज़ें डिटेल के साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ देखें मेरे पास है आधा किलो आटा। उसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच घी के इस्तेमाल किए हैं, कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और दूध के साथ हमने आटे को गूंद लेना है। एक मुनासिब सी हमने डो रेडी कर लेनी है, बिल्कुल पतली नहीं करनी है। अब इसको अच्छी तरह पंचेस लगाने हैं और अच्छी तरह गूंद के इसके ऊपर 1 चम्मच घी अप्लाई कर देना है। घी लगाने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए स्टे देंगे। आधे घंटे बाद आटा हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अब इसको हम पेड़े बनाते हैं। पेड़े इसके तकरीबन 5 से 6 पेड़े बन जाएंगे, मुनासिब साइज़ के। बहुत छोटे पेड़े नहीं बनाने, क्योंकि हमने लच्छेदार पराठा बनाना है। तो लच्छेदार पराठे बनाने के लिए इस साइज़ के पेड़े ही बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए जी, हमने अलग अलग कर लिए हुए हैं सारे और इनको पेड़ों की शक्ल में बना लिया है। अब एक प्लेट में हमने सारे पेड़े रख देने हैं और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको फिर से रख देना है। उतनी देर में एक बाउल लेना है हमने और उसके अंदर हमने थोड़ा सा घी लेके उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है और इस तरह ब्रश की मदद से एक साइड पे रख लेना है। तो चलें जी, हमारे इधर 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा उठाते हैं। पहले हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा अगर हो सके तो इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे ताकि अच्छी तरह से एक बारीक सी रोटी की शक्ल इसकी बन जाए। रोलिंग पिन के साथ हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। जितना बड़ा रोटी का साइज़ हो सके या जितनी बारीक हो सके आपने इसको बेलते जाना है। ये देखें एक छोटे से पेड़े के साथ कितनी बड़ी रोटी मैंने बना ली है। अब ब्रश की मदद से हमने घी इसके ऊपर अप्लाई करना है। चारों तरफ अच्छी तरह से घी अप्लाई कर दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर डस्ट करना है। बहुत सारे लोग इसके अंदर मैदा डस्ट करते हैं, जिसकी वजह से पराठा कच्चा भी रह जाता है और क्रिस्पी भी नहीं बनता। तो इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डस्ट करना है। अब हमने एक छुरी की मदद से या किसी कटर की मदद से इसके इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। लंबाई की शक्ल में हमने इसको काट लेना है। यहाँ आज मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी। हल्का हल्का हमने इसको स्ट्रेच करना है और साथ साथ हमने हाथ की मदद से इसको बहुत ही एहतियात के साथ फोल्ड करते जाना है। इसी तरह आराम आराम से हल्के हल्के हाथ के साथ सारा ये जो कटिंग किया हुआ है ना, इसको हमने फोल्ड कर देना है। जितना हो सके इसको हाथ की मदद से स्ट्रेच करना है। जहाँ तक ये खींचा जाए तो उसको हमने लंबाई की शक्ल में स्ट्रेच करते जाना है। यहाँ देखिए, अब हमने इसको राउंड शक्ल में इस तरह करके फोल्ड करी जाना है और हल्का हाथ लगाकर इसका गोल सा एक पेड़ा बना लेना है। एंड पे जो इसकी टेल होगी उसको हमने पेड़े के नीचे वाली साइड पे इस तरह करके फोल्ड कर देना है। यहाँ देखिए, हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। बाकी अब ये दूसरे वाला तरीका हम आपको बताते हैं। इसी तरह हमने पेड़े को अच्छी तरह से बेल लिया है, घी के साथ इसको ब्रश कर लिया है और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर भी डस्ट कर दिया हुआ है। अब इसको एक साइड से एक कट लगाएंगे और एक कोन जो होती है ना, कोन की सूरत में हमने इसको घुमाते जाना है और पूरी तरह से घुमा कर हमने कोन की शक्ल इसको दे देनी है। इस तरह ये जब पूरी तरह से राउंड हो जाएगा तो हल्का हल्का नीचे से हमने इसको गोल करना है और ऊपर से हमने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। ये जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 3 से 4 या 4 से 5 लेयर्स में इस तरह हमारा ये एक पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी के भी देखिए पेड़े तैयार कर लिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए जी, हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अभी से ही देखें पराठों में कितने खूबसूरत किस्म के लच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं।
अगेन हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 20 मिनट के बाद हम आपको अब लच्छा पराठा बनाने का तरीका बताते हैं। यहाँ हमने बिल्कुल भी डस्ट नहीं करना, उसके ऊपर और नीचे घी के साथ हमने ब्रश करना है और हाथ की मदद से हमने इसको सबसे पहले प्रेस करते जाना है और इसको रोलिंग पिन के साथ यानी कि बेलन के साथ लाइट हल्का हल्का ऊपर से हमने इसको बेलना है। बहुत ही ज़्यादा इसको बेलना नहीं है। एक मुनासिब से साइज़ का ये देखें लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ देखें मेरे पास है एक प्लास्टिक पेपर। कुछ लोग बटर पेपर यूज़ करते हैं, वो बहुत ही गलत करते हैं क्योंकि बटर पेपर जब आप उतारेंगे तो सारा इसके साथ चिपक जाएगा। इसलिए इसके साथ अपने पॉलीथीन पेपर, ये जो प्लास्टिक पेपर है वो लगाना, एक ऊपर एक नीचे, और हल्का हल्का अपने इसको बेलने के साथ बेल के एक लच्छा पराठा देखिए हमने सेव करने का तरीका बता दिया है। अब एक और हम आपको बताते हैं, इस तरह से बेल लेना है और ये इसकी साइड चेंज करके हमने बेल लिया है। बेहतरीन किस्म के देखिए खूबसूरत से लच्छे इसके बनकर नज़र आ रहे हैं। हल्का सा हमने इसके ऊपर हरा धनिया लगा दिया है। ये हो गया हमारा हरा भरा सा एक पराठा। इसको भी हमने इसी तरह एक पेपर लेना है, प्लास्टिक पेपर, पहले इसके ऊपर रखना है और इसको इसी के साथ हमने यूँ पकड़ के फोल्ड करना है, साइड चेंज कर देनी है और दूसरा इसके ऊपर हमने इस तरह रख देना है। तो ये हो गया हमारा आज का पराठों को फ्रीज़ करने का बेहतरीन तरीका। इसी तरह आपने इसको फ्रीज़ करना है और जब आपका दिल करे आपने फ्रीज़र में से निकाल के डायरेक्ट तवे पे मीडियम आंच पे इसको पकाना है, बिल्कुल भी इसको डीप फ्रोज़ नहीं करना। अब यहाँ देखिए तवे को मैंने घी के साथ ग्रीस कर दिया है और एक पराठा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ हम इसकी साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज कर देने के बाद हम इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगाएंगे और तवे पर भी हमने घी लगा दिया हुआ है। आग को हमने मीडियम कर देना है, स्लो आग पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। यहाँ हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो 2 से 4, 4 से 5 दफ़ा हमने इसको जब पलटना है और साथ साथ हमने देखें अब इस साइड पे भी इसको सबसे पहले पलट के चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे लच्छे कितने बनकर तैयार हो रहे हैं, अलग अलग सारे लच्छे हमारे देखें नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद हमने यहाँ देखें जी इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है और लच्छे देखें कितने प्यारे बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखें एक एक लच्छा नज़र आ रहा है कि किस तरह बना है। तो देखें हमारा लच्छा पराठा कितना खूबसूरत कलर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें अभी से ही इतने ज़्यादा लच्छे बनकर टूट रहे हैं। तो ये देखें ये हमारा परफेक्ट लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार और खाने में भी इतना ही टेस्टी। ये देखें अलग अलग लच्छे। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।